फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं सैमसंग गैलेक्सी M30 का जो ये DC टू DC कन्वर्टर आईसी आपको नज़र आ रहा है, या चार्जिंग आईसी भी बोल सकता है, या तो आप इसको LDR भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस आईसी के बारे में मैं जानकारी दूंगा। इस आईसी में कहाँ से इनपुट होता है और कहाँ से आउटपुट होता है और कहाँ से बैटरी का कनेक्शन पॉइंट होता है, इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल आप लोग को इसका अंदर से लाइन ट्रैक करके आप लोग को समझाऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर वारी, यू आर वाचिंग टेक्निकल एसेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इस काम को समझने के लिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले इस आईसी को मैं निकाल लूँगा, ठीक है। और आईसी मैं ऑलरेडी निकाल के रखा, उससे मैं आप लोग को सिखाने के लिए आज की क्लास में सिर्फ आप लोग को सिखाना है, तो इसलिए मैं आईसी को पहले निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं निकाल के रखा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो इसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो ये हमारा इनपुट लाइन होता है, एक कॉइल का थ्रू यहाँ से इनपुट हो जाता है इसका अंदर कनेक्शन। ठीक है, फिर ये क्या करता है, 4.2 में कन्वर्ट करके इस कॉइल का थ्रू चारों तरफ प्रोवाइड करता है। यानी अगर इस फ़ोन में कभी भी शॉर्ट होता है तो यहाँ पे आपने क्या कोई भी शॉर्ट किलर या घर में बनाया हो बैटरी से भी आप इसको यहाँ से शॉर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रो को आप ग्राउंड में लगा दीजिए और पॉजिटिव को इस कॉइल का किसी भी पॉइंट में लगा दीजिए, तो कहीं पे भी शॉर्ट होगा वहाँ पे वो हीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका आउटपुट होता है, इस आईसी का आउटपुट। और ये जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो कैपेसिटर लगा हो, ये है बैटरी का साथ कनेक्टेड। ठीक है, मतलब 4.2 जो कन्वर्ट करता है एक बैटरी को भी देता है। ठीक है, और ये बैटरी का कनेक्शन और कहीं से भी दूसरी जगह नहीं जाता है, डायरेक्ट इसका अंदर इन होता है। और यहाँ से बैटरी का जब चार्जर हम लोग निकल देते हैं तब यहाँ से फिर चारों तरफ वोल्टेज इसका थ्रू भेजता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका PA को, फिर डिजिटल डिस्प्ले लाइट आईसी को, ऑडियो आईसी को, ब्लूटूथ आईसी को, वाईफाई आईसी को, सब इस कॉइल का थ्रू चारों तरफ ये भेजते रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉइल का थ्रू इसका इनपुट हो रहा है, और इस कॉइल का थ्रू जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें से 4.2 वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट करके भेजेगा। या तो बैटरी में जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ से ये प्रोवाइड करके भेजेगा। मतलब यहाँ से 5.2 वोल्ट इन होता है, इन होने के बाद 4.2 वोल्टेज कन्वर्ट होके एक बैटरी में चला जाता है और एक फ़ोन का चारों तरफ यहाँ से प्रोवाइड करता है। और जो पावर आईसी है उसको भी यहाँ से वोल्टेज को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका एक बार हम लोग प्रैक्टिकल हॉट टेस्ट करके चेक करेंगे। तो हम लोग मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में हम लोग सेट कर देंगे, सॉरी 20 वोल्ट में सेट करेंगे। और जो चार्जिंग कनेक्टर है ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, फ़ोन का पीछे कनेक्शन दे रहा हूँ। और एक बार अभी हम लोग लगा दिया, और हम लोग 5.2 वोल्टेज कहाँ से इन हो रहा है वो एक बार चेक कर लेंगे। तो ब्लैक प्रो को हम ग्राउंड में लगा दिया, और रेड प्रो से हम लोग देखिए इस कॉइल का यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे 5.2 वोल्टेज होना चाहिए, देखिए। तो यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा जितना मेरा चार्जर में कैपेसिटी है, मतलब आउटपुट, वो वोल्टेज होना चाहिए इस जगह पे। तो एक बार हम लोग इस जगह पे चेक करेंगे, जिसमें देखिए 5.3 वोल्ट इन हो रहा है। दोबारा देखिए, तो ये हमारा इनपुट सेक्शन है। ये जो इनपुट देखिए आईसी का अंदर भी मैं कनेक्शन चेक करके दिखा रहा हूँ, देखिए। और कहीं पे भी आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये जो 1 पॉइंट, ये सब बाद CPU का काम है, ये वोल्टेज को प्रोवाइड किया। ठीक है, तो जो इनपुट वोल्टेज आपको दिखाई दिया होगा, क्योंकि एक आईसी का अंदर बहुत तरीका ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर मॉसफेट वगैरह लगा रहता है, तो उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए कुछ इन सिग्नल वगैरह भी चाहिए, जो फ़िलहाल हमारा
CPU भी प्रोवाइड करता है, या इनका अंदर इस तरह का सर IC वगैरह आपको मिलेगा, वो भी इसको जो 1 पॉइंट वो सर EN सिग्नल का वजह से ऐसे दिखा रहा है। तो ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया। पहले बेसिक मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया, और यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हम लोग कैसे मालूम करेंगे, एक सेकेंड हम आप लोग को सब कुछ बताएंगे। और ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। तो एक बार हम लोग कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे, और बैटरी का कनेक्टर से हम लोग इस जगह में आप लोग को चेक करके दिखाएंगे। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक दिखा देता हूँ, क्योंकि माइक्रोस्कोप में उतना एरिया नहीं आ रहा है, तो मैं छोटा करके थोड़ा दिखाता हूँ। आ जाएगा, शायद नहीं आ पा रहा है, तो मैं थोड़ा एक बार यहाँ से आपको कनेक्शन चेक कराता हूँ। देखिए बैटरी का कनेक्शन कैसे गया है। यहाँ से इस जगह पे आया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में आया, और इस रेजिस्टेंस से सीधा हमारा ये जो पॉइंट है दिखाई देगा होगा आपको। देखिए ये हमारा बैटरी से ये जो कैपेसिटर का थ्रू, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, कंटिन्यूटी दे रहा, मतलब यहाँ से ये IC का ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आपको मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट है। मतलब जैसे ये IC 4.2 वोल्टेज कन्वर्ट करते हैं तो बैटरी को दिया जाता है, और जैसे हम लोग चार्जर निकाल लेते हैं, फिर बैटरी का वोल्टेज इस IC का थ्रू ही इसका माध्यम से पास होगा। ये जो कॉइल दिखाई दे रहा है आपको, इस कॉइल का थ्रू पास होगा। तो मैं एक बार इस कॉइल का कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। देखिए इस कॉइल से पूरा बैटरी इस मोबाइल का जहाँ जहाँ पे वोल्टेज देना चाहिए, जैसे मैं पावर IC में बात करता हूँ, देखिए इस जगह पे ये लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी देगा। देखिए अब वो दिखाई दे रहा है, ये देखिए, मतलब इसलिए अगर आपका फ़ोन में कभी भी शॉर्ट होता है तो एक ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में लगाइए, और दूसरा प्रोब को इस जगह पे इस कॉइल का किसी भी पॉइंट में लगाने से शॉर्ट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं दिखा देता हूँ, और दिखा देता हूँ यहाँ से और एक पॉइंट हमारा चला गया सीधा PA जो पावर एम्पलीफायर IC है उसका अंदर चला जाता है। देखिए यहाँ से हम लोग टच किया है। तो आज का क्लास सिर्फ आपको सिखाना था लाइन ट्रेस करने का। ये देखिए हमारा PA IC शॉर्ट था, मैं निकाल के रखा हूँ, और इस कैपेसिटर में आ गया। देखिए ये देखिए, तो अगर आपका यहाँ पे भी शॉर्ट होगा तो उस कॉइल शॉर्ट दिखाई देगा, दोनों तरफ कंटिन्यूटी देगा, या मदरबोर्ड का कहीं पे भी आपको शॉर्ट होगा तो आपको इस जगह पे जैसे चेक करोगे दोनों तरफ कंटिन्यूटी देगा, ठीक है। नहीं तो इस कैपेसिटर में, और इस कैपेसिटर को इस फिल्टर करने के लिए एक लगाया गया, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आया। दोबारा एक बार बता देता हूँ मैं। देखिए ये हमारे इनपुट कनेक्शन हो गया, जहाँ से 5.2 वोल्ट इन होता है, और यहाँ से इन होने के बाद 4.2 वोल्टेज कन्वर्ट हो गए इस कॉइल का थ्रू चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। और इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ से बैटरी का पॉइंट में जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैपेसिटर, इसका थ्रू बैटरी में चला जाता है, ठीक है, 4.2 वोल्टेज चार्ज होने के लिए। और जैसे हम लोग चार्जर कनेक्टर निकल देते हैं, फिर बैटरी से इसका माध्यम से इस IC में आ जाता है, फिर इस IC का थ्रू इस पॉइंट से इस कॉइल का थ्रू चारों तरफ वोल्टेज को सप्लाई करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो यही समझाना था आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M30 का बारे में, कि इस IC अगर फॉल्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो आपका पूरा सेट डेड हो जाएगा, और कौन सी पॉइंट में आप लोग को शॉर्ट फाइंड आउट करना है। और आजकल आप बैटरी कनेक्टर में कभी भी फ़ोन शॉर्ट हो जाता है या डेड हो जाता है तो बैटरी कनेक्टर में कुछ भी मालूम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही बनाया गया है, क्योंकि कोई भी सप्लाई यहाँ से आपको दिया गया है, ठीक है, इस पॉइंट से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस IC से यहाँ से दिया गया है। आपको मोबाइल डेड होने से यहाँ पे ही आपको चेक करना है, तब आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चलेगा कि मोबाइल कौन सी जगह में आपका फॉल्ट है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक कॉइल रहेगा, बड़ा टाइप का कॉइल आपको
इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो सैमसंग का ये वाला आईसी जिस फ़ोन में भी रहेगा सबका डायग्राम इस टाइप का ही होगा। तो इस आईसी का नाम मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, MU106X01-5 और 6082Y8 इस आईसी का मॉडल नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस क्लास को दोस्त लोग के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी आसानी से सीख पाए कहाँ से शॉर्ट को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।